पोस्ट मैच एनालिसिस, मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, और मेरे साथ इस मौके पर मौजूद हैं मिस माहीन शाह। हेलो माहीन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शहजाद, वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड, थैंक यू। गुड गेम शहजाद, आई एक्चुअली एंजॉयड वाचिंग इट। मतलब मुझे लगा था शुरू में जिस तरह से गेम शुरू हुई कि बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए, बट देन कहीं ना कहीं वो मोमेंटम चेंज हुआ। जैसे हम हमेशा हमारी क्रिकेट के साथ होता है, हमें कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आई कि भाई शायद यहाँ से अब हम ये मैच जीत सकते हैं। बट यू नो व्हाट मैटर्स टू मी इसकी कंपेटिटिव गेम थी, एक अच्छी कंपेटिटिव गेम देखने को मिली। ऑब्वियसली शॉर्ट कमिंग्स थी, बट वो उस पर हम बात करते हैं आगे। Exactly, we certainly talk about it, ladies and gentlemen. But that one player who's actually tremendously done well, on Australian pitches is over here amongst us. It's a blessing in disguise for all of us that this gentleman shares his experiences and what the team needs to do and where we went wrong. Ladies and gentlemen, the prodigy, Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you? Very good. Thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. Shoaib bhai, your perspective about the game today. सुबह बताया था। सुबह तो जो आपने बताया हुआ तो वही। हाँ, 250 चाहिए था जी। और स्मॉल पार्टनरशिप चाहिए थी, और दूसरा विकेट में था कुछ नहीं जितना हम डरे हुए थे। लेट्स पुट इट दिस वे। एंड आई थिंक बॉक डाउन हो गए हम बैटिंग में, हमें होना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल का 2 ओवर अगर आप देख लेते ना, 2 ओवरों में 12 बॉलों में पता चल जाता है, आगे पीछे पीछे आगे पीछे आगे पता लग जाता है बॉल कितना कैरी थ्रू कर रहा है, बल्ले भी कितना आ रहा है, कौन से शॉट्स ऑन है। ये एज अ बैट्समैन पॉइंट भी बता रहा हूँ आप दोनों को जी। कि ये पता करना ज़रूरी होता है यार कि क्या इस पिच का पेस का बिहेवियर क्या होता है। वहाँ पे फ़ौरन आप चिट्ठी अंदर भेजें, ठीक, साइम अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलो। ओके। यहाँ शॉट्स लग रही हैं, फ़ौरन बच्चों को कॉन्फिडेंस देना ना। आप अपना शुरू करें। मैं 4 विकटें फॉर 40 नहीं एक्सेप्टेबल, 5 विकटें 1 for 50 मुझे एक्सेप्टेबल है, राइट? ट्रू। प्लस विकेट में अगर नसीम शाह रन कर सकता है ना, और स्मॉल पार्टनरशिप्स में हो सकती है ना चीज़ें, तो आप 250 50 250 प्लस ये विकेट था। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया भी कोई इतना अच्छा नहीं खेला बैटिंग, हाँ, नहीं खेला, ठीक है। जी। तेज 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 वो ठीक है, तेज तेज तो ठीक है ना यार, क्लिनिकल फिनिश भी तो कोई चीज़ किसी के नाम है ना। तेज तेज ऐसे थोड़ी होता कि जाके आप वो कर लें। तो अभी ये गए थे, ये भी गए थे। बैट कमिंस ना होता तो देखिए 3 मैचों की सीरीज में अगर 1 डाउन आप हो जाए तो कम बैक बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये तो हम ही थे 2002 में 1 डाउन होकर 2 जीते हैं बाद में गैबा में ही। जी। तो आई थिंक दोनों तरफ से आई थिंक अगेन बाबर, कामरान, साइम, ये इनको चिप इन करना चाहिए था। बाबर लुक्ड गुड, आई रेकन। ट्रू। he did. उसको विकेट मिल गई थी, वो जो यहाँ पे उसके वो क्लासिकल शॉट्स लग रहे थे। आई मीन लाइक गेटिंग आउट ऑफ जैम्पा आउट तो हो ही जाता है बंदा, लेकिन द थिंग इज कि उसके पास वो था चांस के ये विकेट मेरी मतलब का है। खेल लो। अगर वो अपनी पेस के साथ ही अपनी स्ट्राइक रेट के साथ खेलता तो पाकिस्तान वुड हैव अचीव्ड अराउंड 260 प्लस। और आपने सुबह बोल दिया था कि 250 एंड प्लस एनीथिंग पाकिस्तान विल मेक इट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। Yeah. अब सबसे पहले ना इसमें शोएब भाई आ जाते हैं जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करते हैं। जैसे उन्होंने हमें डिसमेंटल किया, वो छोटी पार्टनरशिप। अगर हम बाबर रिजवान को देखते हैं, बाबर की एवरेज थोड़ी ऑन दी, रिजवान की एवरेज थोड़ी ऑन द लोअर साइड रही। लेकिन जब हम इरफान की बात करते हैं, लोअर ऑर्डर में आते हैं, तो वो छोटी पार्टनरशिप हमें मिली। सबसे पहले जरा मिचेल स्टार्क को देखते हैं। जरा मिचेल स्टार्क अगेंस्ट पाकिस्तान वंस अगेन मेकिंग श्योर दैट ही Yorker. I got him the wicket. अब ये दिखाने का मकसद ये नहीं है, ये दिखाने का मकसद ये है कि जब हमारे पास से हमारी तरफ से हारिस खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, उनको नहीं पता कि वनडे इंटरनेशनल की क्या लेंथ होगी, उनको नहीं पता कि राइट एरियाज बॉल कराने के क्या है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं तो आपकी हमेशा लेंथ, एक बॉडी मैकेनिक्स है जो एक सर्टन एंगल्स पर फिट हुई होती है, जी। विच इज़ द सब कॉन्टिनेंट ट्रैक्स, उसके एंगल सेट हुए होते हैं। बेसिकली आपको लेंथ आगे करने के लिए आपको मसल मेमोरी को ये समझाना पड़ता है कि बॉल आगे करो। इसलिए वार्म अप मैचेस रखे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे जाके आप आगे बॉलिंग करें, क्योंकि बॉल स्पंज थ्रू करता है, एकदम उछलता है बॉल, ठीक। तो वो थोड़ा सा, जैसे मैंने सुबह कहा था कि हारिस नीड्स टू बी लेस एक्सपेंसिव। ट्रू। Imagine Haris giving 50 runs and getting about 3 wickets. Job would have been done, na? Half done. But I really think that Pakistan bowling has the upper hand in terms of defending this target. Yeah,
हमें लग 2 के स्टेडियम बुरा खेला अच्छा खेला वो हम इस पर डिबेट अभी नहीं करते जी क्योंकि हमारी बॉलिंग में विकटें तो ली है ना, बिल्कुल ली 8 विकटें तो ली हैं। बिल्कुल अब यहीं पे अगर कहीं 25 करना पड़ जाते या 30 एक्स्ट्रा रन करना पड़ जाते तो हैं डिफरेंट होगा समझ हाँ 235 से पाकिस्तान ने वाज विनिंग दिस मैच। ट्रू अच्छा, आपने बात की कि ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं उससे आपका एक मोमेंटम सेट होता है, एक बॉडी मेमोरी आपकी सेट हो जाती है। सो अनफॉर्चुनेटली दो ये मैच से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट अगर इस तरह से मैनेज किया जाता टूर के उनको थोड़ा पहले भेज दिया जाता, वहाँ उनकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाती, आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल। और ऑल्सो जिस तरह आज हमारे ओपनर्स कोलैप्स किए, फिर उसके बाद वही हुआ कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो हमारा लोअर ऑर्डर है उन्होंने फिर ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत पिच का पता था, सो दे वर एबल टू कंट्रीब्यूट। Look, there's two things. I mean, एक Shafiq, he has to trust, he has to believe that he's a good enough player for these sort of tracks. He has to believe that. ठीक है ना? उसके बाद शॉट्स हैं, खेल यार। अगर तुम्हें 5-10 बॉल्स के अलावा भी नहीं पता चल रहा ना, 15 ले लो बॉल, 20 ले लो, कितनी खेला है? 25-26 बॉलें खेला जी 26 इज गुड इनफ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 4 ओवर्स। तो आपको पता लग जाए। और एक उसने पुल मारा, उसमें पता चल गया था कि यार इट्स ओके, स्टार्क की पेस इतनी नहीं रही, मैनेजेबल थी Manageable, बिल्कुल मैनेजेबल पेस थी। 137 दूसरा कमिंस खतरनाक है, वो आगे करता आगे से बाहर करता, उसमें उसने ऐसे बहुत उसको किया है। ठीक है, थोड़ा सा हमारे बच्चों को थोड़ा हलाशीरी देनी पड़ेगी यार, कुछ इट्स ओके, थोड़ा टेक दैट अटैक बैक टू देम। ठीक है राइट। थोड़ा सा अगर सोचो कि वो आ ये जाओ। पार्टनरशिप 60-70 कर जाती, एक बात कर रहा हूँ, चलो छोड़ो ना ही करती, आउट ही ना होते फिर। वही अगर 10 ओवर आप आउट ना होते तो आप क्या 250 नहीं करते थे? हाँ, इजीली हो जाते हैं। Yeah. इजीली हो जाते हैं ना। बाबर वुड हैव टेकन स्वीट टाइम, दैट्स फाइन। हम कहते हैं यार छोटा टोटल है, कम किए रन, बट आई विल टेक दैट, आई वुड टेक दैट। बट अगेन अब देखिए ना, 44 के बाद कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं है। बीच में रिजवान आ गया, कामरान गुलाम आ गया, आगा आ गया, फिर देखो ना, 22-24 worst thing that you नसीब। can ever ask for is a run out. हाँ। Yeah. Worst thing you can ever ask for is a run out. Then again, अब देख रहे हैं नसीम शाह, all he did is applied himself. यार थोड़ी सी इंटेंशन ना अपने आप थोड़ी पॉजिटिव रखो। It doesn't matter ऑस्ट्रेलिया। By the way, हमारे टाइम के बैट्समैन भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही काम करते थे। They call themselves the greatest batsman. मैंने उनको सारों के खिलाफ माशाल्लाह होते देखा है। मैंने कोई ऐसी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैट्समैनों से नहीं तो मैंने तवक्को नहीं की थी कभी ये जीत के हमें दिखाएंगे। जी ये ठीक है, बातें ठीक है, वो पर्सनल माइलस्टोन ये वो ठीक है। मुझे आप फेमस सीरीज बता दें कि बैट्समैन ने जिताई, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस नहीं। तरह की मेंशनेबल कोई याद 50 नहीं ईयर्स आती। में बता दें। नहीं है ना नहीं है ना जी। All ये done mindset by prevail bowling. करता रहा। All by done by bowling, और that is to again on the flat tracks. ट्रू तो बातें फिर आगे समझाना शुरू जाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पे आपको बताते हैं बैटिंग कैसे सीखनी है, तो यार खुद करके देते ना यहाँ पे, जी। तो वुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। अब जिन्होंने किया, मेरा ख्याल है मैं उस तरह भी बढ़ना चाहता हूँ ना। अब ये जो आपने छोटी पार्टनरशिप्स की बात की है, जो 80-90 रन की जो पार्टनरशिप लगी है, मैं जरा वो दिखाना चाहता। सबसे पहले जरा स्मिथ की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। 44 रन बनाए उन्होंने, और एक कमाल उस फेज में गेम की ये पार्ट। ओडीआई में उनको क्रैम्प्स और वो इंजरीज निकलना शुरू हो गई हैं। बेसिकली he's tuned to bowl a smaller formats के जो होते हैं 4 ओवर, वो वही बॉलिंग कर रहा है। थिंग इज कि यहाँ पे एक बेसिक लेंथ ऑफ द वनडेज होती है जिसको आप कहते हैं कि द गुड एरियाज, Yeah. जी राइट, गुड एरियाज जो अगर आप उसका निकाल लें, हाफ वे 8 मीटर 6 मीटर पैट कमिंग्स का निकाल जी। लें, पैट कमिंग्स अगर आप लेंथ डिलीवरीज निकाल लेंगे तो आपको तकरीबन 75 to 80% आपको वहां मिलेंगी। प्लस किसी ने उसको ट्राई आउट किया ही कुछ नहीं ना। अब मसला ये कि हमारे यहाँ स्मिथ वाला प्लेयर कौन है? स्मिथ चलता रहता है विकेट के ऊपर, Yeah. कभी इधर Single, आ गया, double, कभी single, इधर आ double. गया, He's a कभी इधर busy आ गया, player, इधर आ yes. गया। समझ के बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब पैट कमिंस एक जगह बॉलिंग कर रहा है तो हम उसको अलाउ करते रहेंगे, तुम यही करो, हाँ हम फंसे हुए हैं। हम फंसे रहेंगे ना। दैट इज द प्रॉब्लम। या सो अगेन इनोवेशन बच्चों को थोड़ी हल्लाशेरी देनी पड़ेगी। साइम को तो आ जाओ ना, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी करना है आगे चल पड़ो, स्टेप डाउन। No matter whoever you are as a fast bowler, look, anybody who steps you out, for a second it makes me think that, what the hell? Seriously. Thank God. And obviously, I think जब हम अनफॉर्चुनेटली देखें, स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, माजर के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। सुबह मैंने इसी वजह से 5 खिलाड़ियों की आपके सामने एवरेजेस रखी थी, Yeah. जैसे बाबर बीइंग ऑन टॉप एंड इमाम बीइंग ऑन
नंबर 2। Exactly. And- अब अगर हम इमाम की बात करते हैं 69 की उसकी एवरेज थी अगर वनडे इंटरनेशनल की, इमाम बेशक स्क्वाड में नहीं है, सिलेक्शन नहीं यार हुई जब वो इसकी। होता है उसके खिलाफ बातें सर, होती है, मैंने- जब मैंने नहीं तो- होता मैंने वो नंबर- तो उसके ये तो guard अलमिया लगाने राय के पाकिस्तान लिए- क्रिकेट मैंने के वो अपने नंबर- सालों से मैंने वो मुझे नंबर एक इसलिए समझ नहीं निकलवाए- आई। सुन लेना, हाँ, मैंने सुनाएं। वो नंबर्स इसलिए निकलवाए थे कि हाँ जी। अगर जितने भी लोगों ने जो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज रखे थे उसमें क्या जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसकी यार, एवरेज यहाँ अच्छी थी वो कौन नहीं से होना चाहिए। क्राइटेरियाज हैं यार। यार, यहाँ बस ये क्राइटेरिया है, बस मुझे पसंद आगे रख लो। अच्छा, एक प्लेयर जो आज जिनकी वाकई आज हमें याद आई वो फखर जमान थे। फखर देखो अब जमान देखो होते अपनी, अब देखो ये तो देखो, ठीक अब वो बात नहीं की। है ना। ये इसने बात ठीक की। देखो बात ये है कि देखो यार पर्सनल ग्रजेस अपनी जगह ठीक है, पनिशमेंट अपनी जगह, आर्गुमेंट अपनी जगह बिल्कुल। ठीक है, पर ठीक बात को ठीक कहो। बिल्कुल अगर यहाँ सोचो लेट्स से ये 5वें छठे पे आ रहा होता फखर, उसने तो काम कर देना था अपना। बिल्कुल। और विकेट उसके मतलब का था भाई, हाँ। ये विकेट उसके मतलब, और उसका जैम्पा माइंडसेट को- भी वही है, मसला नहीं, जैम्पा को उसने नहीं छोड़ना था। हाँ, जुड़ जाना था हाँ। कि आ जाओ। हाँ उसने नहीं छोड़ना था जैम्पा को। बट द थिंग इज अगेन लेट्स बैक दैट सीरीज। I'll settle my differences. Yeah. Though I'm settled my differences, but I'll settle my differences with you, but by winning this series. Yeah. Exactly. But that's all. You know, मैं यही लोगों से कहता हूँ ठीक है, लड़ाई झगड़े ठीक अपनी जगह होते हैं, लेकिन अपना काम पूरा कर लो। True. बट द थिंग इज टीम को नुकसान मत पहुंचाओ। बट एनीवेज वो तो हो गया है। तो अब ये जो आपने जैम्पा को मैनेज करने की बात की, मैं दूसरी जानिब जरा इंग्लिश के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ, जिसने हसनैन को भी मैनेज किया, जिसने हारिस को भी मैनेज किया, शाहीन को भी किया, नसीम को भी किया, And सबको he's मैनेज not किया। a very experienced player. He's True. not. Imagine. But he is a very, very experienced player when it comes to a system. स्मार्ट प्लेयर है। नहीं, बचपन से स्मार्ट है। हाँ, Yeah. बचपन से ही गया है अपना खेल रहा। अच्छे स्कूलों से, बचपन से ही एकेडमी, कोचेस, तरबियत, मैनरिज्म वो क्या करते 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 बाय द टाइम वो फर्स्ट क्लास खेला है, he knew everything. Yeah. Exactly. By the time he finished his first class career, he knew everything. By the time he got into the dressing room, he knew his role. True. कामरान गुलाम को तो अभी ये भी नहीं पता रोल क्या है। That's मुझे ये बता दो रोल क्या है पहले। और उसका रोल तो मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में क्या है मुझे strength बता provide दो ना। करना है, रन वो बॉल partnership खेलना provide है, करना है। स्ट्राइकर Exactly. है, फिनिशर वो है, तो किसी क्या ने है? अभी तक बताया भी नहीं होगा उसको एग्जैक्टली यू नो हम तो प्लान करते हैं ना अभी जैसे कि plan occasion हो क्या रहा है। है। हाँ जी। समझ गए ना, तो इसी तरह ही हमारा प्लानिंग होती है। बट द थिंग इज अगेन दिस मैच इज won by the bowlers, literally won by the bowlers. So And they made history it look competitive as well. नहीं, look comparative reason why we have the venom ना in the जी। bowlings. मैंने सुबह भी कहा था आपको, you have the venom. So अभी नसीम शाह would have taken a strike ना, अगर वो 2 विकेट निकाल जाता तो they would have lose around about, यहाँ पे Yes. रिजवान की कप्तान लेकिन इन्होंने खेला 35 और 30 ओवर का ही मैच है। 33 होगा टोटल, 33 Yeah. या समथिंग। बेसिकली तो 25-30 ओवर का मैच खेलना चाह रहे थे। ट्रू, एग्जैक्टली। अब ये जहाँ पे ये गलती की उन्होंने भाई द वे, कि वो मैं तेज वो ठीक है तुम लोग कर लो अपना बदमाशी, वो ठीक है मैं समझ जाता हूँ, आई गेट दैट, बट द थिंग आई डोंट गेट दैट द क्लिनिकल फिनिश। yeah. This is not clinical finish. Yeah. I don't see that. I don't expect something like that from Australia Australia, because yeah. they are very professional when it comes to this. and it certainly looked as if Australia was vulnerable, and you know obviously वही शोएब भाई actually mentioned कि हमारे पेसर्स जो venomous लगे, किस तरह से उनको डील किया गया हमारे पेसर के साथ। मैं जरा इंग्लिश की इनिंग्स भी दिखाना चाहता हूँ because it was a very smart innings. I would want to kind of move on towards there as Yeah. well, and then kind of George Inglis 49. नहीं हम सारे टेप बॉल से ही आए हैं, लेकिन but the thing is again you have to learn to bowl in the right areas. We always find it difficulty to bowl in Australia because I used to get very excited with the bounce. Oh. This is fine. You're excited about it, but the thing is again you have to do the right thing to get the wickets ना। अब स्टंप से बॉल लगेगा तो जी। पैड से बॉल लगेगा तो आउट होगा, तो आगे पीछे तो कख नहीं होना। बिल्कुल। ठीक है ना। Then again but the thing is I think पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी वेवर्ड, तो T20 इतना खेलते हैं, वनडे की लेंथ याद नहीं रहती। जी। T20 का देखो ना, स्नैन बेचारा गुड बॉलर, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट द थिंग इज ही हैजंट लर्न टू थिंक, बट अगेन इज डूइंग द सेम थिंग। अगर आप हारिस का भी अगेन इज, चलो शुक्र है 65 70 का है ना जी 7.5 की कॉर्नर। 75 नहीं था 85 नहीं था, तो एटलीस्ट 15-20 रन उसने कम किए हैं, बट जी। ही बोल्ड वेरी वेल, ही बोल्ड इज हार्ट आउट। बट द थिंग इज अगेन ये मुझे थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर सकते जी। थे। अगर सोचें अगर इतने गिव अवे ना करते ये रन्स 30 रन्स, तो ये फंस सकते थे
एक और दूसरा ये 9 ओवर कराए, अभी हाल से 10 भी इशू पूरे शहजाद नहीं जो मुझे नजर आता था, ये हम आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद ये इतने लंबे अरसे के बाद अब ये ओडीआई खेल रहे, बीच में कोई उनकी ओडीआई की प्रैक्टिस नहीं है। पाकिस्तान कप यार अभी तो खेल के गए हैं। हाँ, पाकिस्तान कप चैंपियंस कप जो भी हो रहा था जिसमें 35 उसमें ओवर हमने खेले। जितनी- चैंपियंस कप में कौन सा स्मिथ खड़ा था आगे? तो इसमें मैंने देखे सुबह ये बात आपसे की थी कि 50 ओवर यहाँ नहीं खेले वहां भी नहीं खेलेंगे, 46 ओवर में 203 है, ये 33.2 में करके बाय। The thing is, यार देखो, to restrain them in under 200s, it's a good achieve, but I think it's good enough for the Pakistan, for Pakistan confidence. But the thing is, again, next match का है? नेक्स्ट मैच हमारा Brisbane, I है think, if नहीं I'm नहीं not wrong. एडिलेड से नहीं? नहीं 8th को है वो, आई थिंक ऑफ चलो रिटन इट कोई एज बात नहीं, मैंने वैसे ही अब दोनों तंग करना था। नहीं नो प्रॉब्लम, आई थिंक आई द नेक्स्ट वेल I'll come back to this as well. No, that's fine. बस मैं I मैसे think ही, it's Adelaide. तो मेरे पास भी जवाब नहीं था, मैंने कहा दो तंग कर I लिया। think if I'm not wrong it's Adelaide. I've heard it myself. Adelaide is just again a batting paradise. अच्छा, तो चलो अच्छा है, फिर हमें मौका भी मिल जाएगा इट्स अ कुछ रन बैटिंग बनाने का। पैराडाइज। हमारे 2 वेन्यूज जो हम निकालते थे जहाँ पे बैट्समैन लुक फॉरवर्ड टू बैट ऑन, एडिलेड ओवल which is a beautiful ground and a beautiful town. I mean, I love that town. So, and Melbourne, Yeah. MCG. I mean, you have one of the most beautiful, iconic ground is out there, and we won. And two World Cup Exactly. final. भाई इसमें एक और टेक्निकल बात आपसे पूछना चाहता हूँ। Meanwhile, while I was watching the game, कॉम्स बॉक्स में कहते हैं कि यार the ground is soft, which makes it difficult for the bowlers to maintain their line or length. How does that? ओरा जो होता है ना, ग्रैंडनेस जो ग्राउंड की होती है, जी वो अफेक्ट करती है आपको। चलो अब टेक्निकल सवाल अच्छा ही कर लिया। तो जैसे आप लॉर्ड्स में खेलते, लगता है आप लॉन में खेल रहे हैं। ठीक है। अपना बैकयार्ड लॉन नहीं होता, हाँ, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, छोटा सा, इधर से सीधा इधर से गोल, समझे बात? तो लगता है कि वो छोटा सा ग्राउंड है, ठीक है, मतलब मैंने स्प्रिंट भी लगाई तो मैं 2 सेकंड वहां पहुंच जाऊँ। ठीक है। एमसीजी इतना बड़ा है, इस तरह बड़ा है, अच्छा वो इधर खुल रहा है, वो इस तरह खुल रहा है। अब जो शॉट्स आप बैट्समैन पाकिस्तानी मार भी रहे हैं, वो नहीं नहीं पहुंच नहीं रही है। पता है रीजन है, हमारे यहाँ एक तो रड़ा होता है ग्राउंड, वो रोड के तेज चल जाता है, बॉल यहाँ पहुंचाना पड़ता है और एक्चुअली आपको ज्यादा जोर से मारना पड़ता है। ठीक है। बट द ओवर ऑफ द ग्राउंड गेट्स टू यू। खैर बॉक्सिंग डे के टेस्ट मैच पता नहीं बच्चे खेले कि नहीं खेले, मैंने खेला बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच यहीं पर लैंगर के साथ, मैं जब लड़ाई झगड़ा कर रहा था बॉक्सिंग डे। जस्टिन लैंगर, यस। जस्टिन लैंगर, या किसको कह रहा था मैंने किसका नाम? आपका किसी और का नाम, बट लैंगर था टुवर्ड्स द एंड, जिसके साथ आपने बड़ा जस्टिन लैंगर का, स्लेजिंग जस्टिन भी हुई थी लैंगर आपकी। वहां पे 1 लाख आई थिंक कोई 12,000 बंदा था उसका। सो वो ऑब्वियसली फिर जब इन्वायरमेंट, अब जब आप सिंक इन आपके अंदर हो जाता है, अगर आप उसको ऑब्जॉर्व करके इसको ट्रांसलेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, फिर आपको मजा बड़ा आता है कि क्राउड मेरे पीछे है, इसकी खैर नहीं। दूसरा ये होता है कि जब आप ना, मैं अगेन मार्जिन दूंगा, नसीम शाह इज अ गुड आउट स्विंग बॉलर, आई वुड से हमारा पैट कमिंग्स है। जी पैट कमिंग्स की लाइन और नसीम शाह की लाइन में जमीन आसमान का फर्क था। अगेन नसीम शाह यहाँ खेलता है क्रिकेट सारी, और पैट कमिंस कहाँ खेलता है, वाह। तो इसीलिए he couldn't do that, he couldn't control it। यहीं पे उसने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के दिनों में ख्याल में यही बॉलिंग की थी यहाँ पे, तो वो अच्छी की थी। कीप द बॉल अप, आई एम श्योर यू स्टिल हैव पाकिस्तान स्कोरिंग अराउंड, बट अगेन 275, इवन 300, वो 300 भी चेज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान still have a chance to win the series like Exactly, and in addition to this, you know, very sorry, I know that you've something to add over here, but while we are talking about it, जहाँ हम ग्राउंड की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जरा एक नजर ना ऑस्ट्रेलिया की फॉलो विकेट्स पे डलवाना चाहता हूँ। रीजन बीइंग दैट दीज बॉयज को पता था कि मैं किधर मार दूंगा तो ये हम विकेट ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले इस तरह का एक रन आउट हारिस रऊफ से मिस हुआ था, इसमें उन्होंने इशारा किया कि इतने से रह गया, लेकिन शाहीन नेक्स्ट ओवर केम इन, गॉट इट, यू नो, उसके एंड पे बॉल आई मारता है, and you know that's where we got the wicket. I think bowler has done the job, यार। Yeah, phenomenally well since partition। अब जो हमने कैचेस की भी आपने बात की, you know, I would want to kind of share those catches. I think Irfan Khan Niazi did a phenomenal really job well, today, yes. you know, with 3 different catches. But right after a short break, don't go anywhere. When we come back, we'll talk about where Pakistan batting did go wrong and what we could have done better. Game on, don't go anywhere. We'll be right back. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे जो पहला ओडीआई था बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने कहाँ गलतियां की, और जो रिवायत चलती आ रही है इतने अरसे से, अनफॉर्चुनेटली हमारी ओपनर्स कोलैप्स कर गए। रिजवान की कप्तानी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो फ्लॉज हमें नजर आए, और ऑल्सो उनकी जो इनिंग्स थी,
सो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले लेट्स हैव अ गुड लुक एट व्हाट रिजवान डिड इन हिज बैटिंग टुडे, और उसके बाद फिर थोड़ी सी बात हम अब्दुल्ला शफीक की मैं एटलीस्ट करना चाहूंगी। पर्टिकुलरली रिजवान और बाबर की ना लगती दूसरे एंड पे, फिर बाद में बिल्कुल। लेटर ऑन इरफान भी आ गए, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है 15 ओवर में रैप अप हो सकता था। डर हमें यही था जब जिस तरह से इनिंग्स शुरू हुई, बट आप जिस तरह आपने कहा शुरू में कि ये पावरलेस शॉट्स थी थोड़ी सी, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द ग्राउंड, इनको थोड़ी सी और पावर के साथ शॉट्स खेलनी चाहिए थे। ऑब्वियसली जिस तरह का आउटफील्ड है, इफ यू डोंट पुट पावर इनटू इट तो आपकी वो बॉल नहीं पहुंचेगी वहां। Obviously यार, it's a first day of the tour. जब आप खेल रहे होते हैं, it's he's not a big unit. रिजवान is not a big unit. और मेरा ये ख्याल है कि होप मेरे ऑडियो ठीक आ रही है। जी जी। इज़ नॉट अ बिग यूनिट, बट द थिंग इज़ कि हमारे पाकिस्तान ग्राउंड्स में इतनी जान लगती नहीं है, यहाँ पे पहुँचाना पड़ता है बॉल। अभी मेरी हफीज़ से भी बात हो रही थी, तो आप अब्दुल्ला शफीक का भी नाम ले रही थी, तो कह रहा था हफीज़ की सजेशन ये थी, और अच्छी सजेशन थी, कि क्या ही बेहतर होता कि आप शान मसूद को ले जाते एज ओपनर साइम अयूब की जगह। वुड हैव बीन नाइस। वो लास्ट ईयर भी अच्छा खेला है, टेस्ट में रन्स भी करता है, अपिश भी खेलता है, गुड लक डिलीवरीज को बैकफुट पे रहता है, कट अच्छा खेलता है, पुल अच्छा खेलता है, बाउंस पसंद है उसको। तो आई थिंक हफीज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि साइम अयूब को समझ नहीं आ रही, बच्चा है ना अभी, तो इनको समझ नहीं आ बेचारे को आ रही कि मैंने कौन सी गेम अप्लाई करनी है। हालांकि विकेट बहुत मजे का था, अगर यहाँ पे वन अप पाकिस्तान कर जाता, और बाय द वे ऑस्ट्रेलिया ट्राइड देयर बेस्ट टू लूज द गेम बट दे कुडंट। हमने भी बहुत ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे हमें ये मैच रैप अप कर लेना चाहिए था। पता है, अगर वन अप हो जाता पाकिस्तान और एडिलेड में टॉस जीत के 350 लगाता, आई एम नॉट सेइंग ऑस्ट्रेलिया ये ना करता चेज, हो सकता, लेकिन गेम वाज ऑन इन टर्म्स ऑफ विनिंग द सीरीज। सिर्फ एक दिन और जीतना था आपको, टोटल एक दिन और जीतना था एडिलेड में। एडिलेड बड़ी मजेदार जगह है, अच्छा बाउंस होता है, मजेदार बाउंस होता है, लेकिन आप ये देखें MCG में मुझे लगा कि सुबह से शाम को कैरी जो बॉल था ना, वो ज़्यादा बेहतर कर रहा था हारिस रऊफ का। अगर आप देखें जी, मुझे ये लगता था कि वाज नॉट अ ग्रेट डिसीजन टू बॉल फर्स्ट, बिकॉज दिन का मैच है, विकेट बहुत अच्छा बना हुआ है, ड्रॉपिंग के थोड़ा सा होता है डर, लेकिन आई डोंट नो, इट्स मेलबर्न वंस अगेन। जी। इमेजिन पाकिस्तान यहाँ पे 250 किया होता, 250 रन किए होते, शाम को यहाँ पे इवन दो हारिस एक्सपेंसिव भी रहता, 5 विकेट लेता, 75 रन दे के भी लेता, पाकिस्तान would have win the game. But the thing is, that was a great opportunity missed by Pakistan. Exactly, and I think the more we that speak about it, obviously I think इसका impact और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि यार पाकिस्तान यहाँ से अगर ये जीत जाता, तो जो शुएब भाई की बात है कि इसके बाद हम एक और गेम जीतते, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज नाम कर लेता, उसके बाद टेस्ट सीरीज हम अभी इंग्लैंड से जीते हैं, तो आई थिंक वी वर अप फॉर अ विन, एंड इंशाल्लाह इन एडिलेड जैसे शुएब भाई कह रहे हैं कि ईजी हो सकता है। ज़रा इसी के साथ जो आप मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में एक पार्टनरशिप की बात करते हैं, अब्दुल्ला की बात आप करना चाहती हैं, साइम की करना चाहती हैं, इरफान खान नियाजी की, इन नए प्लेयर्स के साथ अभी तक हमें कोई मैच विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं यार, you नजर need आया। a one experienced player, which is Shan Masood. Yeah. With Saim, I wouldn't say Saim, I would say Abdullah Shafiq. अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा समझाना पड़ेगा, जी। थोड़ा सा यार ऑन कर अपने आप को, इट्स ओके, इज अ फार बेटर प्लेयर देन एनीबडी एल्स। जिस तरह वो आज खेला, ऐसे लग रहा था कि वो अनफॉर्चुनेटली एक टेस्ट इनिंग्स खेल रहे थे, वो डिफेंसिव खेल रहे थे, वो डक कर रहे थे, वो बाउंस को अवॉइड करने समझ की नहीं आ कोशिश रही कर रहे ना, थे। हाँ। उसको समझ नहीं आ रही। हाँ। हालांकि आई वुड टेल हिम यार रिलैक्स योरसेल्फ, कोई इतना कोई T20 गेम गैटलिंग गन नहीं हाँ, चल रही हाँ, यहाँ पे, बिल्कुल। गैटलिंग से फायरिंग नहीं हो रही। यहाँ शॉट्स बड़े मजेदार ऑन थे, पैट कमिंग की पेस मैनेजेबल है, जी, स्टार्की इज वेरी मैनेजेबल नाउडेज, यू नो, बिल्कुल। लेटर पार्ट ऑफ हिज ईयर, जवानी में तो खैर हाँ। नहीं पकड़ा जाता था, लेकिन बात यह है कि मैनेजेबल था। बट अगेन विद कॉशियसली आप अपने स्ट्रोक्स खेल सकते थे, इजाजत मिल रही थी आपको। सो उसको आपको बात करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को उसके साथ, यार जस्ट गो आउट देयर एंड डिस्प्ले योरसेल्फ, शोकेस योर टैलेंट, इट्स ओके। मैं आई वुड टेक 80 runs for 3 wickets, that's fine, I'll take it. I'll take it by 120 runs for 4 wickets. I'll take that. ठीक है। तो पाकिस्तान could have done differently. तो Exactly. कोई भी हमें आज ऐसे कोई बैट्समैन नहीं नजर आए जो हम कह सकते हैं कि जी बहुत फ्लैम्बॉयंट इन्होंने इनिंग्स खेली, बड़ी अच्छी शॉट्स लगी, तो इस तरह आज कोई भी नहीं सलमान नसीब नजर आए इंटेंट ना। ठीक नजर आई, सलमान आगा की था। हाँ, उसकी इंटेंट तो एटलीस्ट नजर आ रही थी हाँ, ना कि यार मैं intent खेल रहा हूँ, मैं खुला खेल रहा और हूँ। नसीम शाह, नसीम शाह अगेन, you see,
बट अगेन यही होता है ना, टेल एंडर मेक्स बैट्समैन लुक वेरी बैड. बिल्कुल. आई मीन आई डिड दैट मेनी टाइम्स. And that's exactly what we saw in. आपका हाँ, 46 पाकिस्तान टीम. फेमस 46 मुझे याद है. I think it was 46. हाँ, तुम कितने साल के थे उस वक्त? मैं बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन मुझे याद था कि यार अगर शेब अख्तर कर सकता है तो बाकियों ने क्यों नहीं किया. This is what happens. You know that ultimately, you know, बैट्समैन का देखो, बैट्समैन का बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. मेंटल ब्लॉक्स बहुत होते हैं, किसी की फॉर्म नहीं आ रही होती, कोई बहुत उलझनों में फंसे होते हैं. Yeah. किसी का फुटवर्क नहीं चल रहा होता है. बट ही इज अगेन मेंशनिंग हिज नेम, ही इज जस्ट कॉल्ड, वी जस्ट स्पोक टू ईच अदर. इज सेइंग कि बाबर बैट फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है और प्रैक्टिस भी उसी की करता है. बट व्हाट ही डजंट प्रैक्टिस इज ऑन द स्पिनर्स. Yeah. तो स्पिनर्स का तो जो मेला लूटना होता है ना, जो रना बॉल, जी. वो स्पिनर्स ही तो होते हैं वनडे में, और कौन होते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली डजंट नो कि उसकी बेसिकली जो बीच वाला विकेट वाला बॉल है वो पीछे खेल रहा है. जी. और ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी स्किट थ्रू करता है यार, वो सीधा से बॉल मिस कर गया. सो द थिंग, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक व्हेन ही कम्स टू स्पिनर्स एट द सेम टाइम. ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ. ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये विकेट उसका लिए कट फॉर रोल था, क्योंकि पेसर तो मैनेज हो रहा था ना. True. पेसर तो बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा था. टाइम गुजारना था और वनडे था, आपने टाइम गुजारना था नहीं, सिर्फ. टेक्निकल बात बता रहा हूं, पेसर तो अच्छा मैनेज हो रहा है ना. जी. स्पिनर जब आपने बल्ला पैड के सामने रखना है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, आप ये पीछे नहीं खेल सकते, ये नहीं कर सकते. आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है ना, डिलेड इम्पैक्ट नहीं आता. यहाँ पे फास्ट इम्पैक्ट लगता है, बॉल टक करके विकेट में चल जाता है. सो वो यही कह रहा था कि विकेट के सामने आके खेले. ही नीड्स टू वर्क ऑन द रेस्ट एंड ही नीड्स टू वर्क ऑन द फ्रंट ऑफ द पैड्स. दैट्स व्हाट ही नीड्स टू डू. Which is why, as a symbol, I think we need to move on towards Naseem Yeah. Shah's batting and kind of take a good look at it. नसीम की बैटिंग, बट वहां में एक ये टेक्निकल सवाल नहीं है, सिर्फ आपको लगता है क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर है तो थिंग इज, देखें इंटेंट एज अ प्लेयर आपकी क्या होती है. एज अ बैट्समैन मैं इंटेंट देखना चाहता हूँ. अब्दुल्ला शफीक भी यही काम कर सकता है, कोई ऐसी मसला नहीं है. साइम भी कर सकता है. बट आई थिंक थोड़ा बैट्समैन को ना आपको बैट बिठा के बात करनी पड़ती है जी. कि यार इट्स ओके, रिलैक्स. तो ये तो सिक्योरिटी तो ये तो दो ना पहले सिलेक्शन की यार, क्या आगे खेलोगे कि तुम सिलेक्शन लोग? की सिक्योरिटी दो, सारा कुछ करो. इट्स ओके, आई टेक द ब्लेम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. मैंने कहा था आपको ऐसा खेलने के वो लिए. तो जो बाबर के साथ अभी टेस्ट में अब यहाँ पे इसके लिए नो लव लॉस्ट है ना फॉर नसीम शाह. Yeah. सो ही अलाउज हिमसेल्फ टू गो आउट देयर, हैव अ गुड टाइम. ठीक है, उसी की वजह से तो आपका स्कोर हुआ. वरना तो ये 40. बट यू अलाउ योरसेल्फ, यू अलाउ योर इंटेंट टू गो आउट देयर टू विन गेम्स ऑफ पाकिस्तान बाय डिस्प्लेइंग योर स्किल्स, Yeah. एंड दैट्स ऑल. और ये इंटेंट आपको फखर में भी नजर आता है, जो उन्होंने कहा कि जैम्पा को कैसे पनिश करते हैं हमें तब पता चलता है. मैं जरा, चूंकि अभी बाबर की बात की उन्होंने कि बाबर को क्या करने की जरूरत है, बैट कहाँ रखने की जरूरत है, मैं जरा बाबर आजम की बल्लेबाजी की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ. फॉर्चुनेटली आई थिंक वो जैम्पा को लेके इसलिए आए थे, सो दैट यू नो यही भी के लिए. बाबर के लिए ये कट फॉर रोल सिचुएशन है. बॉल तेज आ रहा है, बाउंस हो रहा है, लेट खेलता है, मीट करता है. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. स्पिनर पे जहां थोड़ा सीमिंग ट्रैक होगा, और अगर पैट कमिंग्स बॉलिंग करेगा, एंगल से बॉलिंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, वो स्क्वायर हो जाएगा. बाबर का बल्ला अभी भी फर्स्ट स्लिप से ही आ रहा है, बाहर से ही आ रहा है. द थिंग इज, बाउंस अलाउज हिम टू कनेक्ट दैट बॉल, बिकॉज खड़ा रहता है ना, वहां से पंच कर देता है, ये कर देता है, ये कर देता है. समझा, यहाँ सीम नहीं हो रहा बॉल. It was cut for roll kind of a pitch for him. He would have made about 100 today अगर स्पिनर ना लगता, और अगर उसको मैनेज कर जाता, लेट्स से, तो आज तो बाबर का लंबा सो था. जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, जब हम ये टेक्निकल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, वो यही है कि जब आपको पता है कि यार ये 6 गेंदे कराने आया जैम्पा, मैं इसको मैनेज करता हूँ या मैं स्ट्राइक रोटेट यार करता मैनेज हूं. करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है शहजाद. वो तो आपने खुद बोला कि वो बेटा, सुनता ही आप नहीं. एक बात समझने की कोशिश करें. देखिए, जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे ना, वही आप अप्लाई करते हो मैच पे. आप सर्टेन सिनेरियो प्रैक्टिस करते हैं. आप प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं नेट पे गया, मैंने 15 20 30 40 50 बॉलें मारी, ओह आई फेल्ट गुड. नहीं, यू डिडंट फील गुड. व्हेन यू फील गुड कि जो चीज तुम्हें नहीं आती, ये तुम्हें नहीं आता, मैं लेग स्पिनर साहब को घूमना पड़ जाता है, तो ये मूवमेंट कहां से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी ना. एंड अगेन दैट इज टू, आपको बैक टू द, आपको बेसिक्स जाना पड़ेगा. आपको थोड़ी हम्बलनेस के साथ ये एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ बैट्समैन कि ये मैं चीज़ गलत कर रहा हूँ, मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए.
अच्छा बात सुन लेनी चाहिए, अब सुनने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज अगर नहीं। आपकी कोई मदद करना चाहता है तो उसमें क्या मसला है आपको? अगर बाबर को कोई टेक्निकली बात समझा रहा है तो Yeah. बाबर का फायदा है ना, उसमें कोच लेकिन का तो शिव, फायदा आप ये नहीं कह है रहे हैं, ना। इसका मतलब है कि बाबर सुन नहीं रहा, जिनकी भी सुननी चाहिए नहीं सुन रहा। That's what I heard. तो from the punish horse's भी हुआ, mouth, but, punish के बाद वापस भी he's आया। not, because उसको कहा गया है कि आपका आउटस्विंग पे प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज कि एक तो आपका हाफ प्लांटेड फुट और दूसरा आप स्क्वायर रन हो जाता है, जी। तीसरा बल्ला आपका सेकंड स्लिप से आ रहा है जहां आपका फर्स्ट स्लिप से आना चाहिए। मुझे यूसुफ ने कहा कि यार इसका मुझे ये टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रहा है फास्ट बॉलर के ऊपर, और दूसरा मुझे ये नजर आ रहा है स्पिनर के ऊपर, हफीज कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो ये एड्रेस कर ले प्रॉब्लम, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आई मीन लाइक ही हैज टन्स ऑफ क्रिकेट लेफ्ट ऑन हिम। I mean, if he listens, he works on this Better. In himself, यार, तो वो उसको फायदा होगा। एंड वी वांट हिम दैट वे। यार कौन ऐसा पागल होगा जो ये कहेगा यार को रन्स ना करे? हाँ ये तो अजीब सी बात है ना, दुश्मनी थोड़ी है उसके साथ। वो रन्स कर, हम ये कह रहे हैं बात सुनो, देखो हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, शायद खेलते हुए समझ नहीं आती, बट एक जोन में होता है बंदा, एक अपने आ ऊ में होता है, बस ठीक है, दैट्स फाइन, वो समझो, लेकिन बेसिक्स को नेग्लेक्ट मत करो। बेसिक ये तो मैं कहती हूँ कि ये गलत हो रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया शान मसूद और बाबर के लिए कट फॉर रोल सिचुएशन है, फखर जमान के लिए कट फॉर रोल था, आप दो को मिस कर गए, फखर yeah. फखर को मिस कर गए ना, आपको किस चक्कर में शान मिस को कर भी। गए? वो उसको भी बाउंस पसंद है, कट उसको भी पसंद है, पुल वो भी मारता स्वीप, और वो पहुंचाता भी है। हाँ, उसको पहुंचाना भी आता है, उसकी जैम्पा इंटेंट को भी तो उसने है। नहीं छोड़ना था। बिल्कुल ऐसे ही। जैम्पा को तो लगाना ही नहीं था। अगर जैम्पा करता तो उसने उसको कम से कम नहीं 35 कर देना था 3 ओवरों में। जैम्पा को ऑस्ट्रेलिया ने रखा ही सिर्फ बाबर बाबर के के लिए। लिए था। एग्जैक्टली, बट द थिंग इज वही तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर द थिंग्स दैट यू डोंट डू वेल इन द मैचेस। सो आई बिलीव पाकिस्तान शुड हैव वन दिस यार। मेरा ऑनेस्टली मैं जब देखा ना यार कि अगर 7 आउट हो गए हैं तो पाकिस्तान ये 1 अप कर देना, और 50 रन बाकी है। और 1 अप कर दो ना, बस खत्म करो बात। और मैं दूसरा फिर जो- सेकंड मैच में देखता हूँ, क्योंकि अगले 2 मैच फंसे रहता हाँ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल अगले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हर मैच फाइनल खेलना था। True. देखा अगर इट वुड हैव बीन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि हमने ऑस्ट्रेलिया मार दी जाकर, खत्म बात। क्या बात होती है वैसे। हाँ, बस अब रोना नहीं है कितनी आपने, होती है। आपने बस अब रोना नहीं है इस पे। इंशाल्लाह क्या अगले 2 बात है। मैचेस में बॉस जी। क्या हो गया जी? माया आप कुछ नहीं, कह मैं रही ये कह रही थी कि देखिए अगर मुझ जैसा बंदा जो कि सिर्फ क्रिकेट देखता है और उसको क्रिकेट का शौक है, अगर मुझे बाबर की वो शॉर्ट कमिंग नजर आ रही हैं और अगर उनको कोई समझा रहा है, ऑब्वियसली आपकी अपोजिंग टीम को आपकी वो शॉर्ट कमिंग्स और आपकी नेगेटिव चीजें उनको समझ आ गई और वो इसीलिए स्पिनर खिलाते कि आप आउट हो जाएंगे, तो आप क्यों नहीं इस चीज पे काम कर रहे हैं? यार रोटेट कर ले, स्ट्राइक, एक रन बना ले भाग के। The thing is, yaar, that is a question that you have to ask Babar. We Yeah. can identify the problems for you and I can tell you, listen, do this. हाँ I mean, ये तुम्हारे लिए फायदा होगा, बिल्कुल। ठीक है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे अब तो उसने स्वीप मारना भी छोड़ दी, मुझे तो नहीं समझ आ रही स्वीप क्यों नहीं मार रहा है, और क्यों वो लगा हुआ क्लासिकल वो इस तरह, तो दैट इज फाइन, होता है, टाइम आता है बैट्समैन पे। आई एम श्योर बी ए गुड लेसन फॉर हिम एंड आई थिंक द मैसेज इज मस्ट बी कन्वेड टू हिम। और पहुंच ही गया आफ्टर दिस मैसेज कन्वे हो जाएगा। Which is why I think it's high time that we look at, how Pakistanis actually lost their wickets, how they got trapped up in 46 point some overs and were sent back England. But I think it's part of the game. It's not unfair on their part. Pakistan should have won this game, but Yeah. that was the bottom line. Exactly. Because Australia tried their best to lose the जी game. Okay, so moving on from here onwards, how do you see us in Adelaide? Do you think we need to make a couple of changes in We top only order? need to win 2 more games out of this. Yeah. And Australia needs to win only 1 game to win the series. Yeah. And that's Any about changes in playing 11 for Pakistan? it. What keeping can you do? Adelaide What can you do? under No? consideration? No. But just Arafat I think bin Aas को साथ I लेके really think that वो तो खैर थर्ड मैच में भी होगा। मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे के उनको थोड़ा अटैक ऑस्ट्रेलिया पे लेके जाओ, बस ठीक है। और अटैक ऑस्ट्रेलिया पे लेके जाओ। Right. Exactly. That's about it. मुझे नहीं लगता कि अब इतने कुछ ड्रास्टिक चेंजेस एकदम कर देंगे। लेट साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीकी, यार चलो यार डिस्प्ले योर गेम। Exactly. I think thank you so much, Mr. Shoaib Akhtar, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Safe travels. Thank you so much, Mahir, Thank for you, being Shahbaz. with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, I think that the way that to wrap it up is, I mean, certainly हमारी टीम में वो spirit हमें जरूर नजर आता है,
वो जो उन्होंने साइम के हवाले से बात की, अब्दुल्ला के हवाले से बात की शुएब अख्तर साहब ने, उसमें मुझे यही लगता है कि हमारे पास अगर नीचे नसीम शाह के अपने आप को अप्लाई कर सकता है, रिजवान कोशिश कर सकता है, तो सबको ये सेम माइंडसेट चाहिए, सिमिलर माइंडसेट चाहिए, ताकि हम वो जो छोटी छोटी पार्टनरशिप, रन अप बॉल, एक रन, एक को 2 में कन्वर्ट किया, 2 को 3 में किया, आई थिंक वुड हैव डन द जॉब. 250 वाज अ गुड टोटल. शुएब भाई का कहना है कि जीत जाते. Unfortunate, but it was a good game by Pakistan cricket team, and I think that they make it look competitive, and the credit goes to all the bowlers. In fact, all of the team as well. So until next time, ladies and gentlemen, we'll see you on the occasion of the second one international between Pakistan versus Australia. Until next time, look after yourselves. 1, 2, 3. Game on on है. है.